जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ। मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, काफ़ी डर गया। उस समय कोविड का काफ़ी डर था और मैं पीएमसीएच भर्ती हुआ। पीएमसीएच भर्ती हुआ और किसी तरह हमको ऑक्सीजन मिली और मेरे जान बच गए। वास्तव में उस दिन हमको इतनी खुशी हुई कि मतलब मुझे लगा मेरा दूसरा जन्म हो गया। मेरा ऑक्सीजन लेवल 54 था। जब वहाँ पे हम वार्ड हमको दिया गया, गुजरी वार्ड, और पेशेंट नंबर था शायद 43 मेरा, और 44 पेशेंट थे, तो बड़ी पैथेटिक सिचुएशन था। और हम बैठे हुए थे, वाइफ अलग एक स्टूल से थे। मैं बार बार बोल रहा था कि तुम अलग हट जाओ या घर चली जाओ, तो बोली नहीं हम साथ जाएंगे, रहेंगे। और रोना काना मन बचा हुआ था और बहुत मतलब क्या बोले, बहुत गंदी स्थिति थी वहाँ पे। तो मुझे यही चीज़ एक चीज़ लगा कि भगवान बार बार क्यों मैं इतने लोगों को हॉस्पिटल लेके आता हूँ और सकुशल, एक होता है ना कि योद्धा की तरह ले जाता हूँ, और आज मेरे साथ ऐसा क्यों। और चलिए उसी पीरियड में हमने वाइफ को बोला कि अगर मैं मर गया तब तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, बात ख़त्म, लेकिन अगर हम जी गए तो कल से हम लोग ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे। तो वाइफ बोली कि अच्छा चलो पहले ठीक हो जाओ। और हम लोग दोनों ने प्लानिंग करके 3 बजे सुबह हम लोग घर आ गए। और दूसरा दिन एक नेट पे देख के कुमार इंटरप्राइजेस से मैंने 3 सिलेंडर मंगाया। मेरा एक दोस्त है, यूएसए में रहता है, वो रात में मेरी स्थिति को देखा तो उसने मैसेज किया कि भाई व्हाट्सअप ये क्या हो रहा है, तुमको पैसे की कमी है। तो मैंने उसको बताया कि पैसे की कमी नहीं है, बट तुम सक्षम हो, तुम कुछ पैसे से मदद करो। और विश्वास कीजिए सेकंड डे 50,000 रुपया उसने ट्रांसफ़र किया। मैंने 5 सिलेंडर लिया। मेरी वृद्ध चाची हैं, उन्होंने मदद की। मेरे भाई हैं टोटल गैस में, उन्होंने मदद, 1 सिलेंडर से मदद की। मेरे साले ने मदद की। डॉक्टर अभिषेक हैं, अनीता सिंह जी के लड़के, उन्होंने मदद की। और ये कारवा चलने लगा। डॉक्टर अमूल कुमार सिंह एक दिन हमको बुलाया कि गौरव आप जो कर रहे हैं शायद ही कोई कर पाएगा। तो मैंने उनसे भी बोला कि सर शायद नहीं, हम कोई बेंचमार्क स्थापित करने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, ना ये घमंड है कि ये काम दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक सुकून है कि लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। और उसी में मेरे दोस्त हैं संजीव झा, उसकी बेटी राशि, अचानक ऑल ऑफ सडन एक दिन बोलती है कि अंकल आप तो ऑक्सीजन मैन हैं, आपको हम टाइप करते हैं तो आप ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया बिहार में आता है। तो अच्छा लगा ऋषि जी। लेकिन इसी दौरान बढ़ते 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 54 सिलेंडर मेरे पास आया। और उसी पीरियड में मिस्टर रविशंकर श्रीवास्तव को मैं थैंक्स दूंगा, बिहार फाउंडेशन के। उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया और हमको फ़ोन करके 200 सिलेंडर हमको उपलब्ध कराया। अभी तक कितने सिलेंडर्स हैं और कितने लोगों को की मदद आप कर चुके हैं? देखिए फर्स्ट फेज की अगर बात करेंगे तो 1103 लोगों को मैंने अपने खुद हाथ से सिलेंडर लगवाया, और उसमें से 32 आदमी नहीं रहे, उसका भी मुझे दुख है। हो सकता था हम लोग उसकी जान बचा पाते, शायद, काश। और उसमें से 80% लोग अपने घर में, ऋषि जी, अपने घर में रह के ठीक हुए हैं। 101% मतलब उसमें घर पर रह के ठीक किए हैं। 164 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा है और जाना पड़ा है। अब सेकंड स्टेज की हम बात करें तो करीब करीब 364, अभी जो 2 सिलेंडर आप देख रहे हैं 65 एंड 66 नंबर है, मैं मार्किंग करता हूँ इसमें, ये अभी हम भेज रहे हैं। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि किसी को ज़रूरत है सिलेंडर की। लेकिन इस बार एक मौत का सामना हमने किया है। एक कम एज का लड़का था, स्मोकिंग और लिवर डैमेज का भी केस था, तो ये चीज़ हुई। और सब मिला के अगर देखिएगा तो 1475 के आदमी के करीब हमने खुद सेल्फ हमने मदद की। जहाँ कोई जाना नहीं चाहते थे वैसे पेशेंट के पास भी मैं गया हूँ, और विदाउट किट। सरकार, बिहार सरकार या कि किसी और भी की तरफ से कोई ऐसी मदद या पहल आपके सामने आई है, या आप तक पहुंची है, या आपने कोशिश की है? नहीं, मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन लगता है कि मैं इंडिविजुअल कितना दिन तक चल सकता हूँ। मैंने 1-2 जगह पहल की तो वहाँ पर जो रिपोर्ट आया उसको सुन के आपको भी बड़ा ताज्जुब होगा कि उन लोगों का कहना था कि आप हमारे यहाँ एक आपदा प्रबंधन है, उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप मेरे आपदा प्रबंधन में मेरे बैनर के तले काम कीजिए। एक पार्टी और जो है यहाँ पे है, सत्ताधारी पार्टी है, वो कहते हैं उनके यहाँ एक सज्जन है, वो कहते हैं कि आप मेरे बैनर के तले काम कीजिए। मेरा एक चीज़ कहना है, सरकार से कोई फंड की उम्मीद नहीं है, न थी न है। बिहार फाउंडेशन ने जरूर 200 सिलेंडर दिया और उसके लिए मैं रविशंकर सर का बराबर आभारी रहता हूँ। हम लोग 21 जिला में 5-5, 6-6, 7-7 सिलेंडर दे के काम कर रहे हैं। अभी पटना में 140 टंकी है मेरे पास, और अभी तक 132 लोगों को दे दिए हैं। दिक्कत क्या हो रही है
कि डर कहिए या जमाखोरी कहिए, इंसान ही जमाखोरी या डर के चलते जमाखोरी कर रहे हैं। मेरे से भी सिलेंडर मांग ले रहे हैं, और जब मैं उनके घर जाता हूँ लगाने तो वो कहते हैं कि ये जैसे फ्लो मीटर है, तो कहते हैं कि ये तो मेरे पास है। तब मैं पूछता हूँ कि कहाँ से आया? सर है एक सिलेंडर में रखा हुआ हूँ। ये गलत है। सरकार को इस चीज़ सोचना चाहिए कि कितने लोग मर रहे हैं, और कहाँ है नीतीश कुमार? उनके लिए 7 निश्चय कहा जाता है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहूँगा आपके टीवी के माध्यम से, आपने भी बच्चे में सुना होगा कि एक राजा था, बहुत घमंडी था। उसको एक ठग बोला कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, और राजा के महल में गया और बोला कि एक ऐसा ड्रेस है जो एक सच्चे इंसान को दिखता है। और राजा को बोला कि आपको दिख रहा है? तो राजा बोले हाँ हमको दिख रहा है। और उसने तह हटाया और ऐसे ऐसे करके पहनाया। बाकी सब दरबारी देख रहे थे कि कुछ है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी उस घमंडी राजा के सामने कहने की। तो एक बच्चा था, मैं बच्चा नहीं हूँ बट एक बच्चा था, जब राजा जब नंगटे जा रहे थे तो सब लोग था वाह वाह क्या ड्रेस है। तो बच्चे से रहा नहीं गया, वो ऊपर से ढेला मारा और कहा कि राजा नंगा। तो अब आप समझिए कि नंगा मैं किसी को डायरेक्ट मुख्यमंत्री को नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे भी लिमिटेशन है, लेकिन सेम कहानी बिहार में दोहराई जा रही है। सेम कहानी बिहार में दोहराई जा रही है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सत्ता नहीं कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? अपने पिताजी के रिहाई का जश्न मना रहे हैं। और किस पे जश्न मना रहे हैं? इन मौतों पे। लाशें जल रही हैं, उसमें लाशें में भी फैब्रिकेशन किया जा रहा है। आप पता कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। एक दिन का रिपोर्ट है मेरे पास, 20 लाशें दिखाया गया है, जबकि उस दिन बांसघाट में 42 लाशें जली हैं। तो इसमें हम लोग मतलब हमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। लास्ट 12 दिन में मैं टोटल 24 से 25 घंटा सोया हूं। रात बेरात भी कॉल आता है, बड़ा ख़राब लगता है किसी को कहते हुए कि नहीं सिलेंडर नहीं है।